गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे थे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करें सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो रूल नंबर 1 हमने आपको बताया था कि भाई नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दे आर ऑल द सिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि कोई जीरो आ जाती है दैट आल्सो बी सिग्निफिकेंट। ये रूल हम बता चुके थे। रूल नंबर 2 है बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट द जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले यदि कोई जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जैसे मान करके चलें 0, 5, 2, 3 हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान करके चलिए कोई इस तरीके से भी है 0.0234, दैट इज नॉन जीरो डिजिट पहले ये है और इससे ये जीरो है और ये जीरो है, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी जीरोज हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब रूल नंबर जो 3 आता है वो ये आता है कि एंडिंग द नंबर 40, यानी कोई भी नंबर है वो जीरो से आपका एंड हो रहा है, द जीरो आर एट द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, यानी वो जीरो डेसिमल के राइट पर हैं, तो यूं मान करके चलिए वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। फिर ध्यान दे ले कि जो रूल नंबर 3 है वो इस बात को कहता है, नोट के अंदर मैंने डाला हुआ है कि कोई नंबर जीरो के द्वारा एंडिंग हो रहा है और ये जीरो यदि आपकी डेसिमल पॉइंट के राइट में है तो साफ सी बात है ये सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। जैसे 3.0 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एंडिंग जीरो से हो रहा है लेकिन ये जीरो डेसिमल के बाद में है। इसी तरीके से आप मान करके चलिए 33.00, तो यहां पर ये जीरो के द्वारा एंडिंग हो रहा है तो आपकी सिग्निफिकेंट 4 होंगी, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से आपकी रूल नंबर 3 हुआ। नाउ द रूल नंबर 4, यानी कोई डिजिट, कोई नंबर आपका जीरो से एंडिंग हो रहा है, बट दीज आर जीरो आर नॉट द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी जीरो से एंडिंग हो रहा है लेकिन ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, तो दे दी जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि ये आपकी सिग्निफिकेंट हो और नहीं। जैसे फिर ध्यान दे लीजिएगा, एनी नंबर एंडिंग विद जीरो बट दीज जीरो आर नॉट राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका 4 डबल, ये आपका है और डेसिमल पॉइंट आपका यहां है, तो इधर से राइट में कोई जीरो नहीं है, यानी जीरो एंडिंग तो नंबर जीरो से हो रहा है बट ये जो जीरो हैं दोनों ये नॉट राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्यों कि डेसिमल पॉइंट तो यहां पर है, तो अब ये जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इसे हमने देखना है। तो सिग्निफिकेंट किस कंडीशन में होगी, क्या है, इसे हम कैसे नोट करें। तो बच्चे इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे पॉइंट यहां है तो जब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, पॉइंट को लेकर के लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो 10 पर पॉजिटिव पावर बढ़ती हुई चली जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 एंड 4। आप मान करके चलिए ये आप यहां लेकर के आए पॉइंट को, यानी ये पॉइंट यहां से 1,
2 3 4 यहां पर ले आए पॉइंट को। सपोज करें इसे हम कैसे लिखें, यहां पॉइंट को ले आए तो जरा ध्यान दें, इसे ऐसे करके लिखें हम 4.05 ऐसे लिखा, यहां तक लाए 4 यहां तक लिखा हमने। तो हमने यहां तक जब लिखा तो जरा पॉइंट देखिए कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 10 टू दी पावर 4। तो यहां पर सिग्निफिकेंट 3 आएंगी। आप कितनी आएंगी? 3। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को बढ़ाते हुए चले जाइए। जरा आप इसे ऐसे लिखें, मान करके चलें, ये जो आपका पॉइंट है, अभी आपने 4.05 लिखा, 4.05 लिखा। अब आपने एक डिजिट और बढ़ा दी यहां पर, तो 4 आपका 0.50, यानी अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4। यहां पर आपकी यानी 10 टू दी पावर 4 तो आप लगाएंगे 10 टू दी पावर 4, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो 4 होंगी। अब एक और बढ़ जाइए आप, तो देखिए 4 पॉइंट कितना 0 5 0 और 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट 10 टू दी पावर 4 तो चलेगा ही, सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितनी हो जाएंगी? 10 टू दी पावर 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो इस तरीके से ये जो जीरो थी एंडिंग, इसमें जो जीरो थी बच्चों ध्यान दें, इसमें ये दो जीरो थी, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने 4.05 लिखा, यहां तक लिखा, तो यहां पर सिग्निफिकेंट 1 2 3 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। अब मान के चलिए नेक्स्ट नोटेशन में आपने क्या किया कि आप एक यहां पर जो लिखा था आपने एक जीरो और बढ़ा दी, तो ये वाली जीरो बढ़ा दी, तो जब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4 हो गई, और ये फिर आपने आगे बढ़ाया तो 5 हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, आपने नोटेशन में लाना होगा। इस बात का है कि हम नोटेशन में किस तरीके से लाएं, ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने लाने के लिए n इंटू 10 की पावर n लिखना होता है। ये आपने ध्यान रखना होगा कि साइंस नोटेशन में हम कैसे लाएं। तो हम लिखते हैं n इंटू 10 की पावर n की डिजिट में लाते हैं। अब आपने, क्योंकि बहुत काम पड़ता है आगे साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, आप ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी पक्की समझ में आ जाएगी। मान करके चलिए कोई डिजिट है आपका 4 0 0 0 5 6 7, इसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान के चलिए पॉइंट यहां पर है, तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंपलसरी है कि पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, बाकी पॉइंट के सारी डिजिट राइट में होनी चाहिए। यानी पॉइंट के लेफ्ट में ओनली 1 डिजिट, यानी ये 1 to 10 हो सकता है, आपकी 1 डिजिट आपकी चाहिए, 10 नहीं 9, 1 to 9 हो सकता है जो आपका पॉइंट के लेफ्ट में होगा। यानी एक डिजिट है और वो एक डिजिट 1 से लेकर के 9 तक हो सकती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से पॉइंट को आप यहां ले आए, तो देखिए 4.000567। आप कितने बढ़े आप काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू दी पावर आपने 6 आ गया। याद रहे जब आप पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेकर के जाओगे, जितनी डिजिट चलोगे उतनी पॉजिटिव पावर आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो कोई भी डिजिट ले लो, तुम्हारी मर्जी है, मानकर चल रैंडमली आपने 3 5 4 7 ले लिया। मान के चलिए
आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखेंगे, यानी डेसिमल के इधर में एक डिजिट होनी चाहिए, तो 3.547 इंटू 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3। क्यों कि आपने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ में किया है। बच्चे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें।